हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? ठीक हो? बच्चों, आप सब 10th में आ चुके हो और जैसा आपको पता है 10th एक बोर्ड है तो आपके ऊपर प्रेशर ज़्यादा होगा। बट बिल्कुल भी परेशान मत होना, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपका राजन सर। बिल्कुल परेशान मत होना। आप मेरा हर वीडियो देखिए मैथ साइंस का। मैथ और साइंस की मैं गारंटी लेता हूँ, आपको कहीं भी आपको परेशानी नहीं आएगी। किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम हो मैथ साइंस में, आप कमेंट में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। सो आज आपका फर्स्ट डे है मैथ्स का। आज मैं आपको फर्स्ट डे बताऊंगा कि मैथ्स का एक्चुअल में जब चैप्टर करेंगे तो हम ये कोशिश करेंगे कि ना केवल एनसीईआरटी करें, हम एनसीईआरटी के बेस पे जो अदर बुक है, सैंपल पेपर वगैरह है, उनकी भी अभी से तैयारी करें। तो उसके लिए पहले आपको रूल्स समझना पड़ेगा। एक बार आपने रूल्स समझ लिया ना तो केवल एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं होंगे, उसके बेस पे आप अदर बुक के रिफ्रेशर वगैरह के भी क्वेश्चन अभी से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलिए आप फर्स्ट डे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने पहले रूल पे आते हैं। चलिए रूल में फर्स्ट देखिए। रूल में फर्स्ट का नाम बेटा है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। हिंदी बोलते हैं इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, इस रूल को हम समझेंगे पहले, फिर उसके बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे। देखिए रूल क्या है एक्चुअली में, पहले एग्जांपल समझिए। मान लीजिए बच्चों आप 11 को 2 से डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, एग्जांपल मैंने एग्जांपल ले लिया। 11 को 2 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो 2 5 10 हो जाएगा। क्या बचेगा? 1। ये रिमाइंडर बच गया आपका। सो ये यूक्लिड डिवीजन लैम्ब्डा ये कहती है, थ्योरम ये कहती है कि आप जिसको डिवाइड कर रहे हो उसे ए लेट करके चलो। इसको डिनोट कर दिया, किसी एक अल्फाबेट से डिनोट कर दिया कि जिसको आप डिवाइड करो उसे ए मान लो, जिससे डिवाइड कर रहे हो उसे बी लेके चलो, जो आपका आंसर आया उसे क्यू लेके चलो, और जो आपका रिमाइंडर बच गया उसको आर लेके चलो। तो 4 चीजें आपको समझनी पड़ेगी। जिसको हम डिवाइड करते हैं उसको हम ए से डिनोट करते हैं, जिससे डिवाइड करते हैं उसे बी से डिनोट करते हैं, जो आंसर आता है उसे क्यू से डिनोट करता है, और रिमाइंडर को आर से डिनोट करते हैं। सो ये फॉर्मूला बन जाएगा। ये फॉर्मूला कैसे बनेगा पहले एग्जांपल समझो। मैं 11 को कैसे लिख सकता हूं? मैं 11 को लिख सकता हूं 2 into में 5 और प्लस का 1 लिख सकता हूं ना। 2 5 10 और 1 11 होता है। देखो तो मैं 11 को ऐसे भी तो लिख सकता हूं, 2 into 5 प्लस 1 लिख सकता हूं। तो 11 को किससे डिनोट किया था हमने? ए से डिनोट किया था। 2 को डिनोट किया था बी से डिनोट किया था। 5 को डिनोट किया था क्यू से। तो ये बन जाएगा बी क्यू। और आर 1 था, 1 देखिए तो 1 की जगह क्या लिखूंगा? आर। तो बच्चों ये फॉर्मूला बन गया। किसका फॉर्मूला बन गया? ये फॉर्मूला बन गया यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का। तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। इस फॉर्मूले की कंडीशन भी है। क्या कंडीशन है जी? इस फॉर्मूले की कंडीशन ये है कि जो आर होगा वो हमेशा आर जो होगा या तो 0 होगा या 0 से ग्रेटर देन होगा। यानी जो आपका रिमाइंडर आएगा वो या तो 0 आएगा, आप बचपन से डिवाइड करते आ रहे हो ना, तो या तो यहां पे 0 आता है या 0 से ग्रेटर नंबर आता है। तो आर हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा, बट ये बी से हमेशा छोटा होगा। ये क्वेश्चन की कंडीशन है, ये आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि ये 1 मार्क्स में एमसीक्यू वगैरह पूछता है। तो ये कंडीशन है कि आर 0 या 0 से ग्रेटर होगा, बट बी से लेस देन होगा, बी से हमेशा छोटा होगा। तो इस रूल का हम इस्तेमाल क्यों करते हैं बच्चों? इस रूल से हम एचसीएफ फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं? एचसीएफ फाइंड करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और यही हमारा पहला क्वेश्चन है। तो पहले आप रूल नोट कीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा इस रूल के बेस पर हम पहला क्वेश्चन कैसे करेंगे। चलिए बेटा क्वेश्चन 1 पे आते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो अभी आपने रूल पढ़ा है इसका इस्तेमाल करके हमें एचसीएफ फाइंड करना है। इनका क्या निकालना है? एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने का मेथड समझिए, एक समझ लीजिए, सारे क्वेश्चन अपने आप कवर हो जाएंगे। सबसे पहले देखिए आपका पहला पार्ट है आपका 135 एंड 225, इनके बीच का आपको एचसीएफ निकालना है। तो मेथड समझिए बिल्कुल सीबीएसई के मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग। पहले लिखना पड़ेगा आपको 135 और 225, इनमें से ग्रेटर कौन है, इनमें से बड़ा कौन है? इनमें से बड़ा है 225, तो ग्रेटर देन। पहले ये साइन लगाना पड़ेगा, जो बड़ा होगा उसकी तरफ ये ग्रेटर देन का साइन आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप आपको ये चीज याद रखनी है कि हाफ मार्क्स आपको इसमें मिलेंगे। इसके बाद हमें साइड में इसको डिवाइड करके देना होता है। साइड में का मतलब है यहां पे डिवाइड नहीं करना, मार्किंग स्कीम इधर अलग से डिवाइड करके दिखाना है, यहां पे डिवाइड नहीं करोगे आप। तो 135 से डिवाइड करेंगे, किसको डिवाइड करेंगे? 225 को। डिवाइड हम सबको आती है 10वीं क्लास में। तो 135 से करोगे 135 आएगा, एक बार में आएगा। ये आपका बच गया, यहां से 90 बच गया। अब बेटा 90 से डिवाइड करेंगे, 90 से डिवाइड करेंगे किसको? 135 को डिवाइड करेंगे। जो बच जाएगा उससे डिवाइड करेंगे उसी नंबर को जो पहले था 135 को। ये तब तक डिवाइड होता रहेगा जब तक 0 ना आ जाए। तो अब 90 बन जाए 90, फिर से 90 से डिवाइड करोगे, यहां बच गया 45।
45 बच गया। अब क्या करूंगा, अब 45 से डिवाइड करूंगा, किसको, 90 को डिवाइड करूंगा, तो 45 टूजा होता है 90, ये क्या आ गया आपका 0। ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, ये तब तक चलता रहेगा जब तक लास्ट में 0 ना आ जाए। तो पहले क्या करा, दोबारा देख लो, पहले नंबर से डिवाइड करा, जो बच गया, फिर ये नंबर यहां पे आ गया, फिर जो बच गया उसके नंबर ये आ गया, फिर लास्ट में 0। तो तब तक डिवाइड करना जब तक 0 ना आ जाए। अब वापस आते हैं, ये बिल्कुल साइड में करके देना है, और यहां पे आंसर क्या लिखना है ये बताता हूं। यहां पे आपको लिखना पड़ेगा बाय, रूल का नाम लिखना पड़ेगा। तो रूल का नाम था बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ये आपको रूल का नाम लिखना पड़ेगा। यहां पे हिंदी में लिखोगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यहां पे रूल का नाम लिख दोगे, इंग्लिश में या हिंदी में जो भी आप मीडियम हो। अब तरीका देखिए जो मैंने आपको रूल में समझाया था। सबसे पहले आपने किसको डिवाइड किया, आपने डिवाइड किया 225 को डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया, 135 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई कितनी बार में डिवाइड किया, 1 टाइम्स डिवाइड किया, और बचा क्या, 90 बचा। पहला डिवाइड तो यही था ना आपका, ये पहला डिवाइड था, फर्स्ट हो गया। अब सेकंड डिवाइड बताओ, सेकंड डिवाइड में आपने किसको डिवाइड किया, आपने डिवाइड किया 135 को डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया, 90 से डिवाइड किया, कितनी बार में डिवाइड किया, 1 टाइम्स डिवाइड किया, और प्लस बचा क्या, बचा आपका 45। ये था दूसरा डिवीजन। अब बचा तीसरा डिवीजन, लास्ट डिवीजन बच गया। तो बताओ किससे डिवाइड किया, किसको डिवाइड किया, 90 को डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया था आपने, 45 से डिवाइड किया, कितनी बार में, तो 2 टाइम्स डिवाइड किया, और बचा क्या था, 0 बचा था। तो आपने देखो 1 डिवीजन, 2 डिवीजन, 3 डिवीजन, 3 बार डिवाइड किया, तो यहां पे 3 बार आपको ये चीज लिखनी पड़ेगी जो आपने यूक्लिड डिवीजन का रूल पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंग 3 बार, आप जितनी बार डिवाइड करोगे वो आपको यहां पे लिखना पड़ेगा। अब एचसीएफ, हमें तो एचसीएफ निकालना था, तो देखो बेटा एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है लास्ट का डिवीजन, जो बिल्कुल आखिरी में ये नंबर आता ना, ये वाला जिससे डिवाइड होकर 0 आया था, लास्ट वाला जो डिवीजन होता है, आखिरी नंबर जिससे डिवाइड होकर 0 आया था, वो हमारा एचसीएफ होता है। तो इसके अकॉर्डिंग एचसीएफ कौन है, एचसीएफ होगा 45, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। पहले आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे इसके, फिर आपको ये लाइन लिखनी पड़ेंगी, और बाकी मार्क्स जो होते हैं इसके होते हैं, इसके कोई मार्क्स नहीं होते, इसलिए बच्चों इसे साइड में करना होता है। चाहो तो आप लाइन भी खींच सकते हो, इसे साइड में डिवाइड करके दिखाना होता है। यहां पर जो बस ये चीज लिखनी होती है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में आ गया। प्रेजेंटेशन बिल्कुल आपको ऐसी रखना है, सीबीएसई के अकॉर्डिंग, मार्किंग स्कीम में ऐसी लिखी हुई आती है। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं बच्चों सेकंड क्वेश्चन पे। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है। अब बच्चों सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट पार्ट आपने कर लिया, इसी के बेस पे हम सेकंड पार्ट करेंगे। आपको 196 और 38220 का भी एचसीएफ निकालना है यूक्लिड वाले मेथड से। तो सबसे पहला स्टेप क्या बताया था आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि 196 और 38220 में कौन सा ग्रेटर नंबर है। तो ग्रेटर नंबर को आप डिनोट करना पड़ेगा, ये आपने डिनोट कर दिया, इसके आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे। पहला स्टेप आपको यही करना है। सेकंड स्टेप क्या बताया था कि आपको बड़े नंबर से छोटे नंबर को डिवाइड करना, बड़े नंबर को डिवाइड करना है छोटे नंबर से। तो 38220 को डिवाइड करेंगे किससे, 196 से डिवाइड करेंगे। नॉर्मल जैसे आप 8th 7th में डिवाइड करते थे, आप वैसे डिवाइड करोगे। 3 नंबर है, 3 नंबर ले लो, तो 1 टाइम जाएगा, 196 बचेगा, ये आपका बच गया 6, ये बच गया 8, आपका बच गया 1। ठीक है, अब आप क्या लिखोगे 2, ये 0 10 तो 1900 के आसपास, तो 9 टाइम्स में जाएगा, 9 से मल्टीप्लाई कर लो, ये आ गया 4, फिर आएगा आपका 6, फिर आएगा आपका 7, और फिर आपका आ गया 1। ठीक है, फिर आप इसमें से माइनस करोगे तो ये आपका आ गया 98 बचा। अब आप क्या लिखोगे, 0 लिखोगे, और 196 5 जो होगा वो आपका 980 आ जाएगा। सो आपका आंसर क्या आ गया, 0। यही बताया था कि हम तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक 0 ना आ जाए। इसमें तो एक ही बार में 0 आ गया, तो दूसरी बार डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि एक ही बार में डायरेक्ट आंसर 0 आ गया। सो उसके बाद लाइन क्या लिखवाई थी, यहां क्या लिखोगे, बाय यूक्लिड्स डिवीजन, बाय यूक्लिड डिवीजन थ्योरम या एल्गोरिथम, एल्गोरिथम भी लिख सकते हो, थ्योरम भी लिख सकते हो। एल्गोरिथम हिंदी में क्या लिखवाया था, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ये लाइन जरूर लिख देना बोर्ड में, एल्गोरिथम से। मार्क्स आपको इस चीज के नहीं मिलेंगे, मार्क्स केवल इसके होते हैं, इसलिए हमने रफ में करते हैं लाइन खींचकर। सो आपने किसको डिवाइड किया बेटा, आपने डिवाइड किया 38220 को डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया, 196 से डिवाइड किया। कितने टाइम्स में आया,
तो 195 टाइम्स में आया, और प्लस लास्ट में क्या बचा 0। एक ही बार डिवाइड किया ना आपने, दूसरी बार डिवाइड करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। तो मैंने आपको बताया था एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, जो लास्ट में 0 जो जिससे आता है, तो 0 किससे आया, 0 आया 196 से डिवाइड करने पर, तो जो हमारा एचसीएफ होगा वो 196 होगा, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है, सो नोट कीजिए इसे। अब आते हैं बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, 867 एंड 255 का हमें एचसीएफ निकालना है। तो पहले वही स्टेप करना पड़ेगा। क्या करोगे, पहले आप पहचानोगे इनमें से ग्रेटर कौन है, तो 867 और 225 में से ग्रेटर जो है उसकी तरफ ग्रेटर देन का साइन आएगा। तो फर्स्ट स्टेप ये हो गया। अब आपको क्या बताया था, तो छोटा नंबर होगा, यानी 225 255 से हम डिवाइड करेंगे, किसको डिवाइड करेंगे, 867 को डिवाइड करेंगे। तो 255 में 867 शायद 3 टाइम्स में आएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा 765 इसमें से आप माइनस करोगे तो 102 आ गया। अब 102 से डिवाइड करोगे, किसको डिवाइड करोगे, 255 को डिवाइड करोगे। ये तब तक करना है जब तक आपका लास्ट का आंसर 0 ना आ जाए। तो 102 यहां करोगे तो ये 2 टाइम्स में जाएगा, 204 आ गया, इसमें से माइनस करा आपने 51 बचा। अब 51 से फिर से डिवाइड करोगे, 51 से डिवाइड करोगे, किसको डिवाइड करोगे, 102 को डिवाइड करोगे। तो 51 2 होता है 102, तो ये आ गया आपका 0। तब तक डिवाइड करना है जब तक लास्ट का आंसर 0 ना जाए, और बिल्कुल ये साइड में करके देना है। पहले पहला डिवाइड करोगे, जो बचेगा फिर नेक्स्ट नंबर, फिर जो बचेगा उसका नेक्स्ट नंबर, तब तक करते हैं जब तक 0 ना आ जाए। ठीक है, अब यहां पे लाइन क्या लिखवाया था, ये आप फिर लिखोगे, बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, और हिंदी में क्या लिखवाया था, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, हिंदी में ये लिखोगे। तो आपने किसको डिवाइड किया, पहला डिवीजन देखो, पहले पे ध्यान दो बस। आपने किसको डिवाइड किया, 867 को डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया, 255 से डिवाइड किया। कितनी बार डिवाइड किया, 3 टाइम डिवाइड किया, और बचा क्या, बचा आपका 102 बचा। ये आपका पहला पार्ट, पहला डिवीजन ये रहा। फिर दूसरे पे ध्यान दो, किसको डिवाइड किया, 255 को डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया, 102 से डिवाइड किया। कितनी बार में डिवाइड किया, तो हमने 2 बार में डिवाइड किया, और बचा क्या, रिमाइंडर क्या बचा, 51 बचा। ये था दूसरा डिवीजन। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं तीसरे डिवीजन की। तो तीसरा डिवीजन क्या बताओ, 102 को डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया बेटा, 51 से डिवाइड किया। कितने टाइम्स में डिवाइड किया, 2 टाइम्स में डिवाइड किया, और लास्ट में क्या बचा, 0 बचा। 3 बार डिवीजन किया था, 1 2 3, 3 बार डिवाइड किया, 3 बार ये लिख लिया। अब हम लिखेंगे एचसीएफ, और एचसीएफ मैंने आपको क्या बताया था, एचसीएफ होता है वो लास्ट नंबर जिससे हमने डिवाइड किया था। तो लास्ट नंबर किससे डिवाइड किया था, 51 से डिवाइड किया। तो एचसीएफ जो होगा हमारा वो 51 होगा। और ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, यूक्लिड जो आपका पहला रूल था वो यहां पर कंप्लीट होता है। समझ में आ गया यूक्लिड में क्या करना होता है। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो आपको इसी मेथड से करना है। नोट डाउन करो। आपने फर्स्ट रूल समझा, फर्स्ट क्वेश्चन समझ में लिया। अब पहले रूल 2 समझिए। रूल 2 समझ लोगे बाकी बचे हुए क्वेश्चन हो जाएंगे, और एनसीईआरटी के अलावा अदर क्वेश्चन भी आप कवर कर लोगे। रूल नंबर 2 क्या है बेटा, यूक्लिड डिवीजन लेमा। इस टाइम इस तरीके क्वेश्चन में अक्सर क्या आता है, पी आता है, क्यू आता है, एम आता है। आपको शो डेट वाला पूछेगा कि शो करो कि 3m + 5m, ऐसा कुछ एम के फॉर्म में, क्यू के फॉर्म में, पी के फॉर्म में, इस टाइप का आपको क्वेश्चन दिया होगा। तो बेसिकली ये 4 टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो आपको याद रखने हैं। एक क्वेश्चन आता है पीक्यूएम वाला, इवन वाला, एक आता है ऑड वाला, एक आता है स्क्वायर वाला, एक आता है क्यूब वाला। 4 टाइप के क्वेश्चन आपको याद रखना है एनसीईआरटी के बेस पर। या तो इवन सम वाला, या फिर ऑड विषम, या फिर स्क्वायर वर्ग, या फिर घन क्यूब। सो ये 4 टाइप के आपको याद रखने हैं। तो आपको इसमें क्या बता रहा हूं, ध्यान से सुनना बच्चों। अगर क्वेश्चन इवन वाला आ जाए, इवन आपसे पूछे इवन प्रूव करो, तो उसमें 0, आप इवन नंबर पता होगा आपको, 0 2 4 6 एंड सो ऑन। तो जब अगर इवन वाला आ जाए, सम वाला आ जाए, तो इन नंबरों का ध्यान रखना, 0 2 4 जो सम इवन नंबर होते हैं। ऐसे अगर क्वेश्चन में ऑड नंबर आ जाए तो ऑड नंबर का ध्यान रखना, जैसे 1 3 5 7 एंड सो ऑन। ऑड नंबर का ध्यान रखना अगर ऑड आ जाए। ऐसे बच्चों अगर स्क्वायर आ जाए, क्या आ जाए, स्क्वायर वाला क्वेश्चन आ जाए, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होता है बोर्ड के एग्जाम के लिए। तो स्क्वायर वाले क्वेश्चन में हम फॉर्मूला लगाते हैं, a + b का होल स्क्वायर का आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अगर स्क्वायर वाला क्वेश्चन आ जाए तो ये 100% आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, a² + 2ab + b²
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाओगे। अगर एग्जाम में a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा तो ये लगाना, स्क्वायर वाले क्वेश्चन में आपको ये फॉर्मूला लगाना है। 2ab पहले लिखना, बी स्क्वायर बाद में लिखना। इसका क्या यूज है ये आपको क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। ऐसे ही बच्चों अगर क्यूब वाला आ जाए तो क्यूब में आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा a प्लस बी का होल क्यूब, आपको क्यूब वाले में ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो क्यूब वाले के लिए फॉर्मूला याद रख लो, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस b क्यूब। ये चार बातें आपको याद रखनी है। फर्स्ट, अगर क्वेश्चन में इवन आ जाए तो 0 2 4 6 याद रखना है, ऑड आ जाए तो ऑड नंबर याद रखना है, स्क्वायर आ जाए तो स्क्वायर का फॉर्मूला और क्यूब आ जाए तो क्यूब का फॉर्मूला। तो पहले आप अपनी कॉपी पे इन चारों रूल को लिख लो। चलिए बेटा, अब रूल के बाद क्वेश्चन समझते हैं कि उस रूल को हम अप्लाई कैसे करें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, आपको एक विषम पूर्णांक प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। इट मीन्स ये ऑड वाला केस है। इंग्लिश में देखिए, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ऑड की बातें हो रही है, ऑड वाला केस प्रूव करना है कि कोई भी ऑड इंटीजर 6q प्लस 1 है या 6q प्लस 3 है या 6q प्लस 5 है। आपको यहां पर ऑड वाला केस दिया हुआ है। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए बच्चों, उसके करने का एक ही मेथड होता है। सबसे पहले आप ये लाइन लिखोगे, क्या, बाय यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम। ये लाइन आपको लिखना ही लिखना है, चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए इस टाइप का। हिंदी में लिखोगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ये लाइन आप लिखोगे। सबसे पहले यही लाइन लिखनी है। उसके बाद यूक्लिड का फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला जो मैंने स्टार्टिंग में आपको लिखवाया था, क्या फॉर्मूला था, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर और 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन इक्वल टू बी। ये दो लाइन, दो चीज आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में लिखनी है, चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए। इससे क्या होगा, आपके हाफ मार्क्स आपको मिल जाएंगे। दो लाइन 100% आपको यही लिखना है। दूसरी बात, अब स्टार्ट होता है यहीं से खेल। इफ, हिंदी में लिखोगे यदि, ध्यान से सुनना, यहां देखिए q के साथ b है, फॉर्मूले में q के साथ b है, जबकि क्वेश्चन में q के साथ 6 है। तो ये आपके लिए हिंट है, ये आपके लिए हिंट है। क्या हिंट है, कि यहां q के साथ b है और यहां q के साथ 6 है, तो b हम क्या लेके चलेंगे, 6 लेके चलेंगे। अगर यहां 5 होता तो b 5 लेके चलते, अगर यहां 3 होता तो b 3 लेके चलते। ठीक है बेटा, तो जो क्वेश्चन में नंबर दिया होगा, कांस्टेंट नंबर दिया होगा, उसे आप b लेके चलोगे। अगर b 6 है तो लिखोगे देन, तब जो r होगा वो देखो r क्या होगा। अगर b 6 है तो r देखो क्या क्या हो सकता है, रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है। r हो सकता है 0 1 2 3 4 5, बस यहीं तक रुकना है। यही इस फॉर्मूले के कंडीशन का मतलब है कि r हमेशा b से छोटा होगा, जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा डिवीजर से छोटा होगा। इस फॉर्मूले की कंडीशन है। अब मान लीजिए मैं कहता हूं b 3 है, अगर b 3 होगा तो r क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा। अगर b यहां पर 10 है तो r 9 तक जाएगा, अगर b यहां पर 100 है तो r 99 तक जाएगा। क्लियर है, तो जो b होगा उससे r एक हमेशा छोटा लिखना है। तो ये b मिल गया और r मिल गया। अब b और r की वैल्यू फॉर्मूले में पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, a एज इट इज रहेगा, b 6 था, q की जगह q था, r पहला r क्या है, पहला r 0 है, तो पहला आंसर आ गया आपका 6q। फिर दोबारा शुरू से, b क्या है, 6 है, q की जगह q। अब बताइए r क्या है, अब r 1 है, ये प्लस नहीं होगा तो इसे एज इट इज छोड़ दो। फिर नेक्स्ट a बराबर 6q प्लस 2 होगा। क्लियर है, अगला क्या होगा, a बराबर 6q प्लस 3 होगा। नेक्स्ट होगा a बराबर 6q प्लस 4 पे पहुंच गए। अब लास्ट a बराबर 6q प्लस 5, ये 5 पे पहुंच गए। पांचों लिख दिए, पहले 0 1 2 3 4 5। तो सिंपल क्या करना है, 6q प्लस 0, 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4 और 6q प्लस 5। पहले पांचों लिख लिए हमने। अब हमसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था, वो पूछ रहा था ऑड इंटीजर। हमें ऑड इंटीजर की पहचान करनी है कि ऑड इंटीजर कौन कौन से हैं। विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक पहचानना है। तो मैंने ऑड इंटीजर कौन कौन से बताए थे, इनमें से कौन कौन सा ऑड इंटीजर है। एक तो ऑड इंटीजर आपका 6q प्लस 1 वाला, ये है 1 वाला। एक आपका ऑड इंटीजर है 3 वाला और एक ऑड इंटीजर आपका 5 वाला, जो मैंने आपको रूल में समझाया था। तो एक 1 वाला आएगा, एक 3 वाला आएगा और एक 5 वाला आएगा, क्योंकि यही तीनों नंबर ऑड इंटीजर है इसमें से। तो क्या लिखोगे, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3
और 6q प्लस 5, ये इसकी पहचान है। 1 एक ऑड नंबर है, 3 एक ऑड नंबर है और 5 एक ऑड नंबर है। तो ये तीनों जो होंगे वो ऑड इंटीजर होंगे और यही आपको प्रूफ करना था कि आपको 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 आंसर लाके दिखाना था। क्लियर हो गया? एक बात दोबारा समझ लीजिए स्टार्टिंग से। सबसे पहले आप क्या लिखोगे? यूक्लिड डिवीजन थ्योरम, ये लाइन लिखनी है, फिर फॉर्मूला, ये कंडीशन, ये दो लाइन याद कर लीजिए, एज इट इज हर बार लिखनी है। ठीक है बेटा? उसके बाद स्टार्टिंग बी क्या था? 6। कहां से आया 6 हमें कहां से मिला? तो 6 हमें मिला यहां से, क्वेश्चन से। क्यू के साथ जो होगा वो बी होगा। अगर बी 6 है तो आर कहां तक जाएगा? 5 तक जाएगा। उसके बाद कुछ करना ही नहीं। 6q प्लस 0, 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, 6q प्लस 5 तक है आर, तो आर 5 तक आ गया। अब हम इनमें से ऑड ढूंढने हैं, तो 1 वाला, 3 वाला और 5 वाला ये ऑड है, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। नोट डाउन कीजिए। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर, एक आर्मी कंटिजेंट में 616 मेंबर है, इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड। उन्हें आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है और आर्मी बैंड के अंदर कितने मेंबर हैं? 32 मेंबर्स। ठीक है? सो जो मार्च करने वाले मेंबर हैं वो है 616 और जो आर्मी बैंड के अंदर है वो है 32 मेंबर्स। ठीक है? दो हो गए, एक आर्मी बैंड हो गया जो आगे परेड करेगा आरडी परेड रिपब्लिक डे में, और एक आर्मी बैंड हो गया जो उनके पीछे मार्च करता हुआ आएगा। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन सेम नंबर ऑफ कॉलम। देखिए ये हिंट होता है, सेम नंबर ऑफ कॉलम। बच्चों अगर किसी भी क्वेश्चन में सेम नंबर ऑफ कॉलम या सेम नंबर रॉ ये वर्ड आता है ना, तो वहां हम एचसीएफ निकालते हैं। ये एक हिंट है क्वेश्चन के अंदर कि सेम नंबर ऑफ कॉलम और सेम नंबर ऑफ रॉ, जब इस टाइप के क्वेश्चन की बात हो तो उन क्वेश्चनों में बेटो हमें एचसीएफ फाइंड करना होता है। आगे पढ़ो। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम? देखो ये भी एक हिंट है, मैक्सिमम नंबर भी एक पहचान है कि आपको यहां पर एचसीएफ ही फाइंड करना है। तो दो हिंट हो गया, तो 2 हिंट से हमें पता लग गया कि हमें एचसीएफ फाइंड करेंगे। किसका एचसीएफ फाइंड करेंगे? एक तो 616 का, 616 का, और एक 32 का। इन दोनों का हमें एचसीएफ फाइंड करना है। तो चलिए इसका आंसर स्टार्ट करते हैं। हम क्या करेंगे? एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32, इन दोनों का एचसीएफ फाइंड करेंगे। 616 और 32 का एचसीएफ। और एचसीएफ का मैंने आपको रूल बिल्कुल स्टार्टिंग में, वीडियो के स्टार्टिंग बताया था, यूक्लिड वाले तरीके से। तो यहां क्या लिखोगे? बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ये लाइन लिखवाई थी आपको तब भी, अब अभी भी लिखवा रहा हूं, ये आप जरूर लिखना। हिंदी में क्या लिखोगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ये लाइन जरूर लिख देना। ठीक है बेटा? पहले ये लाइन लिखनी पड़ती है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। उसके बाद मैंने क्या करा था? जो बड़े नंबर और छोटे नंबर की पहचान बताई थी। तो 616 और 32, इनमें से ग्रेटर कौन है? 616 है, तो आपको ये साइन लगाना पड़ेगा। हाफ मार्क्स आपको इसी चीज के मिलेंगे। अब जो छोटा नंबर है 32, उससे डिवाइड करोगे, 616 को डिवाइड करोगे। ठीक है? डिवाइड करते हैं। चलिए 32 और 61 1 टाइम्स में चला जाएगा। 32, ये बचेगा आपका 9 और ये बचेगा आपका 2 29। अब आप क्या लिखोगे? 6 लिखोगे। अब 32 को कितनी बार पढ़े? 296 या उससे कम है, तो 9 टाइम्स में पढ़ लिया। ये आप करोगे 8 आएगा, फिर ये आ गया 28, तो 288 बन गया। अब इसमें से माइनस करो तो ये 8 बचेगा और ये आपका 8 बचा, बस। ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। अब मैंने आपको क्या सिखाया था? जो बच जाए उससे हम डिवाइड करते हैं, जिससे हमने डिवाइड किया था पहले। तो 8 से डिवाइड करोगे। किसको डिवाइड करोगे? 32 को डिवाइड करोगे। कितनी बार में जाएगा? 8 4 जा 32, आ गया 0, बस खत्म हो गया। कब तक डिवाइड करते हैं बेटा? जब तक 0 ना आ जाए। तो 0 आ गया तो हमने डिवाइड कर लिया। कितनी बार डिवाइड किया? 1 टाइम्स और 2 टाइम्स। हमने केवल 2 बार डिवाइड किया। तो यहां पे 2 बार आपको लिखना पड़ेगा। तो पहला डिवीजन किसका था? 616 का था। किससे डिवाइड किया था आपने? 32 से डिवाइड किया था। कितने टाइम्स में डिवाइड किया था? 19 टाइम्स। और प्लस बचा क्या था हमारे पास? बचा हमारे पास 8 था। ये पहला डिवीजन था। पहला डिवीजन यहां तक था। दूसरा डिवीजन, दूसरा क्या था? किसको डिवाइड किया था बेटा? हमने 32 को डिवाइड किया था। किससे डिवाइड किया था? 8 से डिवाइड किया था। कितने टाइम्स डिवाइड किया था? देखो ये हमने 4 बार डिवाइड किया था। और बच्चों हमारे पास बचा क्या? 0। और मैंने आपको एचसीएफ क्या बताया था? एचसीएफ कहां से मिलता है? एचसीएफ मिलता है जो लास्ट में आंसर होता है। तो लास्ट में क्या है बेटा? लास्ट में 8 है। हमने 8 से डिवाइड किया था। तो इस हिसाब से जो एचसीएफ होगा इस क्वेश्चन का वो 8 होगा और ये हमारे इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है? नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा।
इसमें यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा, आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करना है। रूल बताया था आपको इसके लिए, टू शो दैट द स्क्वायर, देखो ये वर्ड आ गया स्क्वायर, आपको बताया ना 4 केस बताया था, इवन, ऑड, स्क्वायर एंड क्यूब, तो ये स्क्वायर वाला केस आपको यहां पर लगाना पड़ेगा। ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ, आपको 3m और 3m फॉर्म में आंसर लाना है, 3m और 3m फॉर्म आंसर आपको करके दिखाना है, स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, और 3m और 3m 1+1 के फॉर्म में आंसर लाना है। तो स्क्वायर वाले में आपको फॉर्मूला याद है, मैंने आपको बताया था a+b का होल स्क्वायर का कॉन्सेप्ट लगता है, वो यहां लगाऊंगा, हिंदी में देख लीजिए। यूक्लिड विभाजन लेमा का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यहां पे वर्ग वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, और 3m और 3m+1 के फॉर्म में हमें आंसर लेकर आना है। तो रूल आपको कराया था, उसमें मैंने आपको याद है, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कोई जो 2 लाइन लिखनी पड़ती है, तो सबसे पहले वो 2 लाइन लिखी अपनी कॉपी में, बाय यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम, ये लाइन आपको लिखना ही लिखना है। हिंदी में लिखोगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ये लाइन लिख लिया आपने। फॉर्मूला क्या लिखवाया था, a = bq + r, 0 <= r <= b। ये आपको 2 चीजें आपको जरूर लिखनी है, ठीक है। पहले 2 बातें लिख ली आपने, अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको कुछ सिखाया था, देखिए क्वेश्चन में ये जो m के साथ है, ये जो m के साथ है, इसे आपको b लेट लिख करके चलना है। ये मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में कहा था, यहां पे q हो, m हो, n हो, a हो, b हो, कुछ भी गिवन हो, ये जो नंबर होगा इसे आपको b लेट के लगे चलना है। तो क्या लिखोगे, इफ, हिंदी में लिखोगे यदि b = 3 है तो देन, हिंदी में लिखेंगे तब। बताओ r क्या बताया था, r क्या होगा, अगर b 3 है बच्चों तो r क्या समझाया था, 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा। बस यही आपको पहले भी समझाया था मैंने कि अगर b 3 है तो r बच्चों 2 तक जाएगा। अब इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, याद है फॉर्मूला, अब वैल्यू पुट करते जाओ। a = कैसे लिखवाया था, 3q + 0, पहले q के फॉर्म में आंसर निकालेंगे, अभी m आएगा, अभी पहले q के फॉर्म में निकालेंगे। 3q + 0, आंसर क्या लिखोगे, 3q। फिर अगला आएगा a = 3q + 1, और अगला आएगा a = 3q + 2। यही करवाया था, 2 तक है ना, तो पहले 2 तक हो गया। पहले आंसर q के फॉर्म में निकालना होता है। तो पहले आपने क्या करा, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम, ये लाइन लिखोगे एग्जाम के अंदर, फिर आप फॉर्मूला लिखोगे, हाफ मार्क्स आपको इस चीज के मिलेंगे। फिर b 3 कहां से आया, क्वेश्चन से आया, b3, अगर b3 है तो r क्या होगा, 0 1 2 तक जाएगा, ये आपको पहले भी लिखवाया था, 2 तक लिख दोगे। फिर a = 3q + 0, a = 3q + 1, a = 3q + 2। क्लियर यहां तक, पहले हमने q के फॉर्म में निकाला। स्क्वायर तो अब लगाएंगे, उस क्वेश्चन में भी पहले आपने क्या किया था, आपको याद है, पहले हमने q के फॉर्म में निकाला था, 5 तक निकाला था, फिर हमसे ऑड वाला पूछा था, हमने ऑड वाला आंसर दे दिया, इवन पूछता तो इवन आंसर। यहां क्या पूछ रहा है, स्क्वायर, तो हमें स्क्वायर के फॉर्म में आंसर देना है। तो चलिए स्क्वायर के फॉर्म में आंसर आपको बताता हूं, स्क्वायर के फॉर्म में आंसर कैसे निकालते हैं। देखिए केस 1 लिखेंगे, केस 1, केस फर्स्ट, बताइए a = क्या है आपके पास, a = 3q, a = क्या है 3q, यही है ना, a = 3q, आपका पहला केस तो यही है ना। अब क्वेश्चन बोला स्क्वायर, बेटा जो बोलेगा वही क्वेश्चन में होगा। उसने बोला ऑड, आपने ऑड निकाल के छोड़ दिया, वो बोलेगा इवन, आप इवन निकाल के छोड़ दो। अब वो क्या बोल रहा है, आपसे बोला स्क्वायर, क्वेश्चन बोला स्क्वायर करो, तो हम भी स्क्वायर करेंगे। आइए, तो a का स्क्वायर कर दोगे और 3q का भी स्क्वायर कर दोगे, क्योंकि क्वेश्चन में स्क्वायर वर्ड आया था। a स्क्वायर ऐसे आ गया, 3 का स्क्वायर आएगा 9 और q स्क्वायर बन जाएगा। बट हमें जो आंसर निकालना है वो आंसर निकालना है m के फॉर्म में, m के फॉर्म में आंसर निकालना है। तो 9 में से 3 कॉमन ले लूंगा, तो 9 में से 3 कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। 9 में से 3 कॉमन ले तो 3 बचा, और q स्क्वायर की जगह q स्क्वायर आएगा, 3 की जगह 3 आएगा, और जो ब्रैकेट में चीज आती है उसको हम m डिनोट करते हैं। जो भी ब्रैकेट में आएगा उसको किससे डिनोट करेंगे, m से डिनोट करेंगे, और साइड में लिख लेंगे वेयर m की वैल्यू जो है वो है 3q स्क्वायर। ब्रैकेट की वैल्यू को हम m से डिनोट करते हैं, m का मतलब है 3q स्क्वायर जो ब्रैकेट है। तो ये आ गया आपका फर्स्ट पार्ट। क्या करा इसमें, फर्स्ट पार्ट a = 3q था, हमने दोनों पे स्क्वायर कर लिया। स्क्वायर भी क्यों करा, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा था स्क्वायर करने को। यहां भी स्क्वायर करोगे, यहां भी स्क्वायर करोगे। 9 में से 3 कॉमन लिया, 3 कॉमन क्यों लिया, क्योंकि 3 के फॉर्म में हमें आंसर निकालना है। तो 9 में से 3 कॉमन लिया, 3 3 = 9, q स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं m। ये आ गया देखिए पहला आंसर। फर्स्ट आंसर आपसे यही तो क्या था, 3m, तो आपने 3m के फॉर्म में आंसर निकाल दिया। और सेकेंड आंसर क्या था, 3m + 1, तो उसे बोलेंगे केस सेकेंड। तो चलिए केस सेकेंड स्टार्ट करते हैं।
चलिए बेटा केस सेकंड क्या है देख लो। केस सेकंड ये है, दो ही केस है, तो यहां लिखूंगा केस सेकंड, दूसरा केस। बताओ बेटा दूसरा केस क्या है? दूसरा केस है a इक्वल टू 3q प्लस 1, यही केस है। और हमसे बोला क्वेश्चन में स्क्वायर, तो इस क्वेश्चन में भी आप क्या करोगे? स्क्वायर करोगे। तो बताओ क्या होगा? a का स्क्वायर और यहां होगा बेटा 3q प्लस 1 का स्क्वायर। यहां फॉर्मूला लेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, याद होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखवाया था a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही तो लिखवाया था। बस इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है। तो आइए पुट करते हैं। सबसे पहले a स्क्वायर, तो a स्क्वायर 2a, a क्या है 3q, b क्या है 1 प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या बेटा 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9, q स्क्वायर 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, q की जगह q और 1 का स्क्वायर 1। क्लियर है? पहले हमने फॉर्मूला लगा दिया, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 3 जा 6 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। यहां तक आ गया। लेकिन फिर से भाई आंसर किसमें निकालना है? आंसर निकालना हमें 3 के फॉर्म में। तो हम इन दोनों में से 3 कॉमन लेंगे। इन दोनों में से ही 3 कॉमन क्यों लिया? क्योंकि लास्ट में हमें 1 लाना है। आंसर देखिए, क्वेश्चन देखिए, 3m प्लस 1 है, तो इनमें से 3 कॉमन लेंगे। तो आपने 3 कॉमन ले लिया, इन दोनों में से 3 कॉमन ले लिया, तो बताओ क्या बचेगा? 3q स्क्वायर और 6 में से 2, तो 3 2 जा 2q बचा, और प्लस 1 जैसा था उसे एच डी लिख दिया। और अभी अभी एक बात बताई थी मैंने, जो ब्रैकेट में वैल्यू आती है उसको हम क्या बोलते हैं? m, तो ये बन गया m, और प्लस 1 जैसा था उसे एज इट इज। दोबारा समझिए, 3q प्लस 1 दे रखा था, 3q प्लस 1 का क्या करा? स्क्वायर करा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। क्लियर? 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, 2 3 जा 6, 1 का स्क्वायर 1। इन दोनों में से हमने क्या कॉमन लिया? 3 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। जो ब्रैकेट में चीजें आती है बेटा उसको क्या बोलते हैं? m प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ये एज इट इज चल रहा है। तो ये आ गया आपका दूसरा केस। तो आपने दोनों केस आंसर निकाल दिया। पहला केस आया था 3m और दूसरा केस आ गया 3m प्लस 1। क्लियर हो गया? तो जो क्वेश्चन बोलेगा वही करना पड़ेगा। नोट डाउन कीजिए। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपके आज का। सो इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन में वही कॉन्सेप्ट है बेटा जो आपने रूल नंबर 2 में लगाया था। रूल नंबर 2 आपको याद होगा थोड़ा बहुत। तो इसमें करते क्या है? यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा। आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करना है टू शो डेट, आपको प्रूव करना है द क्यूब। आ गया ना क्यूब? क्या सिखाया था आपको? 4 रूल सिखाया था बेटा, एक इवन, एक ऑड, एक स्क्वायर और एक क्यूब। आ गया क्यूब वाला। तो जैसे ही क्यूब आया तो आपके ब्रेन में एक बात आनी चाहिए कि हमें क्यूब का फॉर्मूला लगाना है। और क्यूब का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था a प्लस बी का होल क्यूब का। अब दोबारा लिखवा दूंगा इस क्वेश्चन के अंदर कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब है वो 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। यहां पे 3 केस आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। किसी भी यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके हमें सिद्ध करना है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का जो घन है, घन वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, क्यूब वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। 9m पहला केस, 9m प्लस 1 दूसरा केस और 9m प्लस 8 तीसरा केस। आपको 3 केस प्रूफ करने हैं। क्या आपको किसी बच्चे को याद है कि पहली लाइन दूसरी लाइन मैंने फिक्स बताई थी? पहली लाइन क्या बताई थी बताओ? फर्स्ट लाइन आप लिखोगे बाय यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम। सबसे पहले आपको यही लिखना है। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, हिंदी में क्या लिखोगे? हिंदी में लिखोगे बेटा यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। सेकेंड फॉर्मूला क्या था? a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। याद आ गया? इस फॉर्मूले की कंडीशन भी थी। क्या कंडीशन थी? 0 लेस देन इक्वल टू आर और लेस देन बी। कंडीशन भी ये 2 लाइन तो बिल्कुल ध्यान कर लो। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, लिख दो, छाप दो इसे एज इट इज, टेंशन नहीं लेने का। उसके बाद अब देखो यहां m के साथ क्या है? 9 है। तो मैंने आपको समझाया था जो q के साथ m के साथ वगैरह होगा वो b होगा। तो हमारा b क्या होगा? 9 होगा। बट 9 का जब क्यूब करोगे तो वो बहुत बड़ी डिजिट आ जाएगी। वो आपका 729 जो आएगा उसको कॉमन लेना फिर बहुत समस्या आएगी। तो हम क्या करेंगे? 9 लेके नहीं चलेंगे, हम b इफ b इक्वल टू 3 लेके चलेंगे। 3 लेके क्यों चलेंगे? क्योंकि 3 के टेबल में भी तो 9 आता है ना, 3 भी तो एक फैक्टर है ना 9 का। तो आप b को 3 लेके चलो। तो लिखोगे यदि b इक्वल टू 3, फिर क्या लिखवाया था? देन, तब। बताओ अगर b 3 है तो बताओ बच्चों r क्या होगा? 0, एक 0, एक 1 और एक 2। 3 हो गए, 0 1 2।
अगला स्टेप याद है, बिल्कुल एक ही क्वेश्चन का पैटर्न फॉलो करना है। ये नहीं कि क्वेश्चन बदल गया तो आपका तरीका बदल जाएगा, एक ही क्वेश्चन का पैटर्न फॉलो करना है। क्या लिखवाया था आपको? आपको लिखवाया था a बराबर 3q प्लस का 0, क्योंकि b आपका 3 है तो 3q प्लस 0, ये क्या आ गया 3q आ गया। अगला होगा a इक्वल टू 3q प्लस 1 और लास्ट होगा a इक्वल टू 3q प्लस 2। 2 तक तो है, 2 तक ही तो है, तो 2 तक आपने लिख लिया। 3q प्लस 0, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2। क्लियर है बेटा? 3 केस बन गए। अब इन तीनों केस में उसने क्या बोला? क्यूब करने के लिए, तो हम तीनों केस का क्यूब करेंगे। अब क्वेश्चन का क्या करूंगा? क्यूब। तो पहले का क्यूब करूंगा, फिर दूसरे का क्यूब करूंगा और तीसरे का क्यूब करूंगा, और क्यूब करने के बाद मैं आंसर ये निकाल के दिखाऊंगा 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो स्टार्ट करें, ये आपने नोट कर लिया होगा। अब अगला केस करते हैं बेटा, केस नंबर 1। तो बताओ बेटा इनमें से केस 1 क्या है? केस फर्स्ट बताओ, केस फर्स्ट क्या है? केस फर्स्ट है a इक्वल टू 3q, ये पहला केस है, और क्वेश्चन में बोला क्यूब करने को, तो आप भी क्या करोगे? क्यूब करोगे। तो आइए क्या करोगे? a का क्यूब इक्वल टू 3q का क्यूब। क्यूब कर दिया दोनों तरफ, क्योंकि क्यूब बोला था क्वेश्चन में। चलो बताओ 3 का क्यूब क्या होता है? 27। क्यू क्यूब की जगह क्यू क्यूब। अब 27 में से क्या कॉमन लूंगा? 9 कॉमन लूंगा। सर जी आपने 9 कॉमन क्यों लिया? क्योंकि आंसर हमें 9 के फॉर्म में लाना है। देखिए ध्यान से, तो जिसके फॉर्म में लाना है वही कॉमन लेंगे। तो 27 से 9 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? 3 बचेगा, और क्यूब क्यूब ऐसे रहेगा। 9 की जगह 9। बताओ ब्रैकेट को क्या बोलते थे? m से डिनोट करते थे, अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था। तो ब्रैकेट की जगह m आ जाएगा, और साइड में लिखेंगे वेयर जो q की वैल्यू है वो है 3q क्यूब। क्लियर हो गया? तो ये हो गया आपका पहला आंसर 9m। पहला केस खत्म हो गया। अब कौन सा करेंगे? केस नंबर 2। बताओ केस नंबर 2 क्या था? केस सेकंड। केस सेकंड बताओ, सेकंड केस क्या था? a इक्वल टू 3q प्लस का 1, यही था। अब क्वेश्चन में क्यूब, यहां भी आपने क्यूब किया था, तो यहां भी क्या करेंगे? क्यूब करेंगे। तो a का क्यूब हो जाएगा और साथ में हो जाएगा 3q प्लस 1 का क्यूब। अब यहां पे बेटा एक फॉर्मूला लेगा। कौन सा फॉर्मूला लेगा? a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब, आप समझ को याद होगा, मैंने फॉर्मूला बताया था। a प्लस बी का जो होल क्यूब होता है उसका फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब, या a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर इक्वल टू बी क्यूब। बी क्यूब लास्ट में लिखना, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। उसको यहां नहीं, वहां लास्ट में लिखना, ठीक है? अब इस फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये a है और ये b है। चलिए फॉर्मूले के अंदर एक एक चीज को अप्लाई करते हैं। बताइए a क्या है? 3q है, प्लस 3 की जगह क्या लिखोगे? 3 लिखोगे। a की जगह क्या लिखोगे? 3q लिखोगे। स्क्वायर की जगह स्क्वायर आएगा, b की जगह 1 आ गया, 3 की जगह 3 आ गया, a की जगह 3q आ गया, b की जगह फिर से 1 आ गया, 1 का स्क्वायर हो गया, और लास्ट बताइए b क्या है? 1 का क्यूब। ठीक है? जहां जहां a था वहां 3q लिख दिया, और जहां जहां b था वहां पे 1 लिख दिया। क्लियर है? यहां तक कोई परेशानी नहीं। फॉर्म में अप्लाई कर दिया, फॉर्म में वैल्यू पुट कर दिया। अब क्यूब करो बेटा। 3 का क्यूब क्या होता है? 27। गॉट इट? कोई परेशानी नहीं। 3 की जगह 3 का स्क्वायर क्या करोगे? 9, एज इट लिख दो। 1 की जगह 1 आ गया, 3 की जगह 3 आ गया, 3q की जगह 3q आ गया। 1 का स्क्वायर क्या आएगा? 1, और 1 का क्यूब क्या होता है? 1। सिंपल। बिल्कुल प्रेजेंटेशन देखिए, वर्ड टू वर्ड डिजिट बिल्कुल एक के नीचे एक होनी चाहिए। तरीका सीखिए। 27 क्यूब ऐसी रहेगा। 3 की 9 से मल्टीप्लाई करोगे 27 क्यूब स्क्वायर हो जाएगा। इन तीनों की मल्टीप्लाई करोगे तो इन तीनों की मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9, 9 1 जा 9q हो गया, प्लस का 1 की जगह 1 आ जाएगा। अब इन तीनों में से, शुरू के 3 में से क्या कॉमन लेंगे? 9 कॉमन लेंगे। पिछले क्वेश्चन में क्या कॉमन लिया था? 3 कॉमन लिया था। क्यों लिया था? क्योंकि हमें 3 के फॉर्म में आंसर निकालना है। अब हमें आंसर किसके फॉर्म में निकालना है? 9 के फॉर्म में। तो आप क्या करोगे? 9 कॉमन लोगे। तो आओ, इन तीनों में से बेटा हमने 9 कॉमन ले लिया। अब 9 कॉमन ले लिया तो आप सबको पता है यहां क्या बचेगा? 9 3 जा 27, ठीक है? फिर 9 तिया 9 3 जा, फिर से 3 आ गया, क्यू स्क्वायर एज इट इज, 9 1 जा 9, 9 तो आप कॉमन ले चुके हो। यहां क्या बचेगा? क्यू बचेगा, और प्लस की जगह प्लस, 1 की जगह 1। यहां तक क्लियर हो गया? 9 की जगह 9। अब तक आप क्या करते आ रहे हो? जहां भी ब्रैकेट आता है, बताओ ब्रैकेट क्या लिखते हैं? m लिखते हैं। तो यहां भी आप क्या करोगे? m लिख दोगे, और प्लस का 1 जैसा था उसे एच टी लिख देंगे। कॉमा क्या लिखते थे? वेयर। आप चाहो तो हिंदी में भी लिख सकते हो, जहां लिख सकते हो वेयर। बताओ m की वैल्यू क्या थी?
m की वैल्यू थी बेटा हमारी 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर और प्लस का क्यूब। ये जो ब्रैकेट होता है बेटा, कई बार आपको बता दिया, इसे m से डिनोट करते हैं। तो ये कौन सा पार्ट हो गया? ये सेकंड पास हो गया। लेकिन अभी देखिए, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, अब क्या बचा? थर्ड। इसमें 3 केस थे, पिछले क्वेश्चन में 2 केस थे तो हमने 2 बार सॉल्व किया, यहां 3 केस थे तो 25 केस हो गए तो 25 बार सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो 3 केस है, तो चलिए थर्ड केस सॉल्व करते हैं। थर्ड केस क्या है? देखिए, आपने 2 केस कर लिया, अब थर्ड केस की बात करती है। थर्ड केस क्या था आपका? a इक्वल टू 3q प्लस 2, यही था थर्ड केस। आपने अभी कॉपी में लिखा था, फर्स्ट केस सेकंड केस कर चुके हैं, ये आपका थर्ड केस। इसमें भी क्या करना पड़ेगा? क्यूब करोगे, जितने केस होंगे उतनी बार आपको क्यूब करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्यूब वर्ड आया था। तो चलिए a का क्यूब कर दो, और यहां भी क्या करोगे? 3q प्लस 2 का होल क्यूब। अब यहां भी फॉर्मूला लगाओगे a प्लस बी का होल क्यूब। अभी आपको फॉर्मूला बताया था a प्लस बी का होल क्यूब का, मैंने फॉर्मूला बताया था, यहां साइड में लिख देता हूं। a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला था a क्यूब प्लस का 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस का b क्यूब, यही था बेटा। अब आपको क्या करना है? a की जगह लिखना है 3q, a की जगह 3q और b की जगह 2, ये इसमें पुट करना है आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए बताइए, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? a 3q का क्यूब, फिर है 3 a 3q, b स्क्वायर है, b 2 है आपका। 3 की जगह 3 आ गया, a की जगह क्या लिखोगे? 3q, b की जगह 2 का स्क्वायर कर दोगे और प्लस b की जगह 2 का क्या कर दिया? क्यूब कर दिया। अब इसकी पावर को पहले सॉल्व करेंगे, फिर 9 कॉमन लेंगे जैसे अभी आपने किया था। तो 3 का क्यूब कितना आएगा? 27 क्यूब। ऐसे 3 की जगह 3 आएगा, 3 का स्क्वायर होता है 9, q का स्क्वायर, 2 की जगह 2 आ गया, 3 की जगह 3q की जगह 3q, 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा, 2 का क्यूब करोगे 8 आ जाएगा। ठीक है बेटा, 27 क्यूब ऐसी रहेगा। 3 की 9 से करो 27 की 2 से इन तीनों की मल्टीप्लाई करोगे 54 क्यू स्क्वायर हो गया। इन तीनों की मल्टीप्लाई करो, 3 3 9, 9 चौक 36, क्यू की जगह क्यू और प्लस का क्या बचा? 8 बचा। अब बताओ, शुरू के 3 में से क्या कॉमन लोगे? 9 कॉमन लोगे। क्यों लोगे 9 कॉमन? क्योंकि 9 के फॉर्म में हमें आंसर लाना है। तो आपने इन तीनों में से क्या कॉमन ले लिया? 9 कॉमन ले लिया। 9 3 जा 27, 9 6 जा क्यू स्क्वायर और 9 4 जा 36 और 8 की जगह 8। क्लियर है यहां तक? अब आपको क्या बताया था? जो ब्रैकेट में चीज आती है उसको हम किससे डिनोट करते हैं? उसको हम m से डिनोट करते हैं। ब्रैकेट, पूरे ब्रैकेट की जगह क्या लिख लोगे? m लिख दोगे और प्लस में क्या आ जाएगा? 8। देखिए थर्ड पार्ट का आंसर आ गया थर्ड पार्ट। बस आप लिख दोगे m की वैल्यू बताओ क्या निकलेगी? m की वैल्यू ये पूरी ब्रैकेट होती है, तो क्या लिखोगे? m 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर और प्लस का 4q। तो ये आपका थर्ड पार्ट भी हो गया। क्लियर हो गया? तो पहले फर्स्ट केस, फिर सेकंड केस, अब ये आपका लास्ट केस। नोट डाउन कीजिए।